डॉक्टर साहब मुझे बार बार सोचें आती हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, या मुझे बार बार ये सोच आती है कि मैंने घर का चूल्हा बंद नहीं किया, दरवाज़ा लॉक नहीं किया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। कुछ लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं, ये एडिक्शन है, आप लोग तो नशे की दवाई दे देते हो। और एक व्यूअर ने हमारे वीडियो में ये भी कमेंट किया कि मैं 6 साल तक मैदे में तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला है। दोस्तों, इस तरह के तरह तरह के सवालात लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, हमें डीएम करते हैं, और कुछ लोग तो फ़ोन पे भी बातचीत करते हैं तो उनके ये चंद सवालात होते हैं। बल्कि एक ने तो ये भी पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने एंटी डिप्रेशन लेना शुरू की है और मेरी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, ये दवाई नहीं बल्कि ये तो कचरा है। ये बहुत सवालात हैं जो कि अमूमन लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर कमेंट का, हर सवाल का रिप्लाई करें। लेकिन मैंने आज की वीडियो में कुछ ऐसे कॉमन सवालात सुने हैं जो मैं समझता था इनका जवाब हम दें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और आज की एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम वो कॉमन सवालात जो कि लोग हमसे पूछते हैं उसका जवाब देंगे। तो चलिए जल्दी उन सवालात को शुरू करते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके भी इसी तरह कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें। तो पहला सवाल, डॉक्टर साहब मुझे तो बार बार सोचें आती हैं, एक सोच है मेरे दिमाग के अंदर होती है कि मेरा हाथ साफ़ नहीं है, मैं बाथरूम में हाथ साफ़ करती हूँ लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं 1 घंटे या 2 घंटे में नहाता या नहाती हूँ। बल्कि ऐसे भी देखा है कि रात को चूल्हा बंद किया होता है लेकिन बार बार बेड से उठ के मुझे देखना पड़ता है कि चूल्हा बंद है या नहीं। और कुछ एक ऐसे हजरात भी हैं जो कहते हैं हम गेट का ताला सारी रात चेक करते रहते हैं, कहीं हम पागल तो नहीं हैं, कहीं हमें कोई दीवानापन तो नहीं हो गया। तो इस सवाल का जवाब बड़े आसान अल्फाज में सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर हम नफ्सियात या मेंटल डिसऑर्डर को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एक होती है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आती हैं डिप्रेशन के मसले, एंग्जाइटी की बीमारियाँ, पैनिक अटैक, शदीद घबराहट की बीमारी, और फोबिया यानी कि ख़ास सिचुएशन में आपको शदीद घबराहट हो, जैसे छत पे, जैसे हाइट पे, जैसे बंद कमरे में। उसके अलावा एक बीमारी आती है PTSD, और ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें इंसान को पता होता है कि मसला मेरे अंदर है और शायद मुझे इलाज की ज़रूरत है। ऐसी ही एक बीमारी है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक सोच आती है, बार बार आती है, और उस सोच को इंसान रोक नहीं पाता। रोकने की कोशिश करे तो दिल तंग होता है, एंग्जाइटी होती है, और मजबूरन उस सोच पे उसको अमल करना पड़ता है। कंपल्शन उसे कहते हैं। जैसे कि लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि सर बार बार सोचें आती हैं, बार बार हाथ धोते हैं, हमारे बच्चे धोते हैं, कुछ लोगों को तो हमारे दीन इस्लाम को, या वो लोग जो कि किसी और दीन से उनको ताल्लुक़ हो, उस अपने दीन को भी लेके उनको सोचें आती हैं, और वो सोच उनको इतनी तंग करती है कि इस वजह से उनकी सारी दिमाग की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो दिन में कोई काम करने के काबिल नहीं होते। तो दोस्तों, ये तो वो बीमारी थी, आपने अंदाज़ा कर लिया होगा, जिसमें एक बंदे को पता होता है कि मेरे दिमाग में मसला है, मेरे सोचों में मसला है, लिहाजा इनको न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में एक होती है साइकोटिक इलनेस। साइकोटिक इलनेस में आती हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, अगर उसमें बंदे को मेनिया या हाइपोमेनिया हो, या उसने कोई कोकेन, चर्स, आइस, इस किस्म की कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल की हो और उस वजह से वो साइकोसिस में चला जाए। और साइकोसिस में अक्सर ये देखा गया है कि इंसान अपने हकीकत से दूर चला जाता है। जब वो हकीकत से दूर चला जाए तो फिर वो बार बार बिला वजह गैर हकीकी चीज़ों पे भी शक करता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे खाने में कोई जहर डाल रहा है, किसी ने मुझ पर जादू तावीज़ की है, और इस फिनोमेनन को डिलूजन कहते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कानों में गैबी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि भी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, उनको वैसे ही आवाज़ आती है लेकिन वो कमरे में अकेले होते हैं। और कुछ लोगों को तो चीज़ें भी दिखाई देती हैं, इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं, ऑडिटरी और विजुअल। और उसके साथ साथ उनके रवैये में ऐसी तब्दीली आती है कि उनको गुस्सा आए और वो लोगों को मारें, वायलेंस करें, और ये भी हो सकता है कि कमरे में अकेले बंद हो जाएं। तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, और इनमें और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में ये फ़र्क है कि साइकोटिक डिसऑर्डर वाला शख्स वो ये कहेगा कि मैं ठीक हूँ,
लोग ठीक नहीं हैं, लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं और वो समझेगा कि मुझे तो किसी दिमागी इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनसाइट, आगही। यानी कि अगर आप में आ गई है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ज़हनी मदद की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तो वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो गए। और वो लोग जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो जिनने मुझसे सवाल पूछा था कि उनको ऑब्सेशंस आती हैं, वहम आती हैं, तो बिल्कुल वो दीवानापन उनको नहीं है, उनको कोई पागलपन नहीं है, उनको साइकोटिक डिसऑर्डर्स में लाया जाता है। आपको न्यूरोटिक ओसीडी की बीमारी है। दूसरे हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया, बल्कि बहुत ऐसे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, और मेरे ऐसे मरीज़ भी हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सारी उम्र मैदे की दवाई खाते रहे, हम उसमें ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल और सिरप गैवेस्कॉन कौन कौन सी दवाई खा खा के थक गए, हमारा मैदा नहीं ठीक होता। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया, थोड़ी सी ज़्यादा हिस्ट्री ली, तो पता ये चला कि उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मसला है, जो कि उनके मैदे में तकलीफ़ की सूरत में आगे ज़ाहिर होता है। अब ज़रा इस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एंग्जाइटी की बात करूं, तो एंग्जाइटी में हमारी परेशानी वाली सोचें हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब में आती हैं। वो फ्रंटल लोब हमारे जज्बाती सेंटर एमिगडाला को ट्रिगर करता है, यानी कि उसको ओवर एक्टिव करता है, और फिर हमारा जज्बाती सेंटर एक्टिवेट करता है फाइट एंड फ्लाइट। इसके नतीजे में रिलीज़ होती हैं हमारे अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्टीरॉयड है, और एक दूसरा हार्मोन जिसे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपके हाथ पांव लरजना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके चेस्ट में टाइटनेस भी हो रही है, और ये भी हो सकता है कि आपके जिस्म के बाल खड़े हो गए हैं, और बार बार आपको पेट में दर्द भी आ सकता है। और हमने ये भी देखा है कि चूँकि उस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से कुछ लोगों को मैदे में बदहज़मी भी हो जाती है, यानी कि जब स्ट्रेस आएगा तो तब एंग्जाइटी आएगी तो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स की वजह से उनको मैदे में तकलीफ होगी। और इसके इलाज हम कोई मैदे की दवाई दे के नहीं करते, बल्कि हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मुकम्मल इलाज करते हैं, तो मैदा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तीसरा सवाल जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं और हमारे मरीज़ हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप जो दवाइयाँ देते हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट हैं, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी की दवाइयाँ हैं, ये तो कचरा है। उसकी वजह ये कि इनकी वजह से हमारी जो जिनसियाती ख्वाहिशात हैं, जिसको हम सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये दवाई तो मुकम्मल तौर पे सेक्स को तबाह कर देती है। 1-2 मिनट मेरे इस जवाब को सुनिए, शायद आपको तसल्ली हो जाए। देखिए दोस्तों, जब भी इंसान को एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी होती है, और मैंने बार बार बताया है कि एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है, आपके बॉडी का फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वही है कि अचानक आपके सामने शेर हो जाए, आपको डर लगे। अब ज़रा आप एक चीज़ मुझे बताओ कि जब आप हर वक्त एक डर की कैफियत में होगे, तो क्या आपको कोई सेक्सुअल थॉट या कोई जिनसियात की सोच आएगी? मेरे ख्याल में तो नहीं आएगी। अगर मेरे सामने कोई शेर खड़ा हो, जानवर खड़ा हो, तो मुझे तो सेक्सुअल अराउजल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लिहाजा जब एक इंसान बार बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन की कैफियत में रहता है, तो उसका परसिस्टेंट मुतवातर तौर पे उसका सेक्सुअल डिज़ायर और उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है। अब हम जब लो डोज में एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट की अगर मैं बात करूँ, उसमें SSRI आती हैं, SNRI आती हैं। हमने इस पर एक बड़ी तफसील सी वीडियो बनाई है। ऐसी SSRI की वीडियो जिसे एसिटोलोप्राम कहते हैं, ये वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो ये वाली दवाइयाँ हमारे जो एमिगडाला है उसमें फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम करती हैं, यानी कि एमिगडाला बहुत ओवर एक्टिव है, ज़्यादा डेंजर लगेगा बॉडी को, तो उसको थोड़ा कम करती हैं, जिसकी वजह से लो डोजेस में लोगों ने ये भी देखा है कि डॉक्टर साहब हमारी सेक्सुअल थॉट तो वापस आ गई हैं, अब हमें मज़ा आता है, अब हमें फीलिंग ज़्यादा आती है। लेकिन वो लोग जिनमें अक्सर डिप्रेशन की दवाई ज़्यादा देनी पड़ती है, डोज ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उनका डिप्रेशन या OCD या उनको पैनिक अटैक्स हों, तो उनकी जिनसी ख्वाहिशात आर्जी तौर पे कम हो जाती हैं। यानी कि जब तक वो दवाई लेंगे, हो सकता है कि वो दवाई की वजह से उनकी जिनसी ख्वाहिशात कम हो, लेकिन जब वो कोर्स मुकम्मल कर लें और जब हम दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम करें, तो उनकी जिनसी ख्वाहिशात वापस ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि पहले से भी कई ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोगों में तो ये भी देखा है। तो याद रखिए कि ये दवाइयाँ कचरा नहीं होती, बल्कि आपके बॉडी में डेंजर और सर्वाइवल जोन को कम करती हैं। एक और सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमारे सर पे बोझ रहता है, हमें सर में दर्द रहता है, और उसके लिए तो हमने तरह तरह की पेन किलर खाई है, पैरासीटामोल, ट्रामोल, हर किस्म की दवाई खाई है, लेकिन हमारे सर में दर्द नहीं ठीक होता। और जब उनसे मज़ीद पूछा जाए तो उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारी निकलती है। याद रखिए कि जब भी आपका जज्बाती सेंटर एमिगडाला ओवर एक्टिव होगा, तो
तो वो दिल की धड़कन तो तेज़ करेगा, मैदे में ख़राबी लाएगा सही, लेकिन जो आपके जिस्म के पट्टे हैं, जो आपके मसल्स हैं, उनको भी स्टिफ कर देगा। अच्छा, अब उस स्टिफनेस की वजह से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी में पेन होता है और वो किसी पेन किलर से ठीक नहीं होता। उनको गर्दन में, नेक पे बड़ी स्टिफनेस होती है, और ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सर पे बोझ रहता है और उनको सर दर्द रहता है, और जब उनकी डिप्रेशन एंग्जाइटी का इलाज करो तो सर का दर्द भी ख़त्म होता है। तो हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं उनमें से 50% लोग डिप्रेशन का इजहार सर पे बोझ या सर में दर्द का कह करते हैं। एक सवाल जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में वो चीज़ें तोड़ता है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो गुस्से में आके अपने बाजू को काटते हैं किसी नोकीली चीज़ से। दोस्तों ज़रा आइए गुस्से को जानते हैं। अगर आपको जब भी गुस्सा आए तो उसके दो हम नतीजे कर सकते हैं। या तो हम रिएक्ट करेंगे, गुस्से में आके हम फ़ौरन अपना इज़हार करेंगे, वो इज़हार हमेशा इमेच्योर होता है, कोई गाली दे देगा, कोई किसी को मारेगा, कोई अपने आप को नुकसान दे देगा, ये रिएक्शन होता है। और ये ऐसे ही समझे कि हमारे एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्सेस पे चलता है। लेकिन करना हमें चाहिए कि गुस्से में हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, नहीं कि जब भी कोई आपको बात बुरी लगे, जब कोई आपको गुस्से में कोई बात करे, कोई ताना दे, तो 1 मिनट खामोशी इख्तियार करके अपने दिमाग को टाइम दो कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करे, और फिर उसके बाद उसको जवाब दो, अपना मतलब भी उनको समझा दो, और उसके साथ साथ आपकी टोन भी कम हो, और हो सकता है कि आप किसी बड़े झगड़े से बच जाओ। वैसे तो गुस्से पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ये वाली वो वीडियो, अगर आपका दिल चाहे डिटेल पे वीडियो देखने से तो ये ज़रूर देखना। लेकिन उसके अलावा कुछ नफ्सियाती मसले भी होते हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत शदीद तनाव उनके रिश्ते में रहते हैं। इनमें ये देखा गया है कि डिप्रेशन, बल्कि एजिटेटेड डिप्रेशन में लोगों को गुस्सा बहुत आता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, और उसकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास अलामत है जिसे हम कहते हैं इम्पल्सिवनेस, यानी कि एकदम पहले कोई काम करना, उसके बाद उस पर सोचना, एकदम गुस्सा आया फिर उसके बाद उस पर गिल्ट फीलिंग करना, पछतावा करना कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई। ऐसे लोगों में बहुत होता है। तो अगर आप मेरी गुस्से वाली वीडियो के बाद भी अगर आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई ज़हनी मसला बड़ा है, और उसके लिए आप अपने किसी करीबी माहिर नफ्सियात के पास ज़रूर जाओ। हो सकता है 1 या 2 दवाई से आपका गुस्सा ठीक हो जाए, आपके रिश्ते पच जाए, और आप अपने आप को एक बेहतर ज़हनी सेहत दे सकें। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो? अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी ये वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने जिक्र किया है माइंडफुलनेस का। ये माइंडफुलनेस यानी कि आप हाल में कैसे रहते हैं और एंग्जाइटी डिप्रेशन से कैसे बच सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।